वह मनोज मुंतशिर वाह, क्या लिख दिया तुमने, ब्रह्म वाक्य लिख दिया तुमने। एक बार दोहराइए जरा डायलॉग। जिनको डायलॉग पसंद नहीं आया उनके बाप की जल गई। मनोज मुंतशिर शुक्ला ने जो लिखा है ना, मैं बता दूं आपको, आपसे आपने ये डायलॉग सहज रूप से कह रहे हैं, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। तो क्या दिक्कत है यार, जलेगी उसके बाप की ना, जलनी है उसी के बाप की और जल रही है। और मैं बताऊं आपको, मनोज मुंतशिर शुक्ला ने जो लिखा ना, इस युग में, इन 10 सालों में इससे बेहतर हनुमान जी का डायलॉग लिखा नहीं गया, जो हर बच्चे की जुबान पर है, हर व्यक्ति की जुबान पर है और होना चाहिए। और हनुमान जी अगर ऐसा बोलते हैं ये भगवान है, वो तो साक्षात हनुमान है। नमस्कार, मैं राहुल, मिनी संसद में आपका स्वागत है। इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। पूरे देश में इस समय कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है आदि पुरुष को लेकर। जी हाँ, आदि पुरुष नाम सुनते ही आप लोग समझ चुके होंगे। इस समय जो रामायण के ऊपर मूवी आई है, मनोज मुंतशिर नाम आपने सुना होगा, पहले से लेखक थे, लेकिन उनकी कलम ने एक ऐसी लेख लिख दी कि विधाता की पूरी जीवनी ही पलट दी। और उस लेख ने ऐसा आग लगाया कि आज देश का पक्ष हो विपक्ष हो, सारे दल एक मुट्ठी में एक जगह केंद्रित हो गए हैं और कह रहे हैं राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो आइए हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनसे बात करते हैं कि इस फिल्म का ये समर्थन में है या फिर विरोध करते हैं, क्या है इनके। मनोज मुंतशिर, आपने नाम सुना होगा, अभी आदि पुरुष एक फिल्म आई है, उसके तमाम डायलॉग हैं, मैं उस पर चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा इस फिल्म को लेकर आपके विचार क्या हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा, मनोज मुंतशिर वाह, मनोज मुंतशिर वाह, क्या लिख दिया तुमने, ब्रह्म वाक्य लिख दिया तुमने। एक बार दोहराइए जरा डायलॉग, क्या था उनका। ये धरती है विचित्र प्राणियों से भरी पड़ी है। खैर ये है, अपने अपने लोकतंत्र में विचार है, मैं ज़्यादा सवाल नहीं उठाऊंगा। मैं बताना चाहूँगा उसमें देखिए एक बहुत फेमस डायलॉग है, कपड़ा तेरे बाप की। देखिए ये क्या है, एक जैसे रामचरितमानस आपने देखा होगा, जो पहले रामानंद सागर ने बनाई थी, तो उसमें जब प्रभु हनुमान जाते हैं लंका में माँ सीता को लाने के लिए, तो जब उन्होंने पूरे बागीचे को तोड़ दिया तो उसके बाद उनको पकड़ के उनकी पूंछ में आग लगाई गई। वही प्रसंग है। उस प्रसंग में इस फिल्म को कैसे दिखाया गया है, जब उनके पूंछ को जलाई जाती है तो वहाँ पर एक वाक्य कहा जाता है, हनुमान जी कहते हैं, देखिएगा उनकी भाषा को जरा, हनुमान को सुनते ही होता हो कि भगवान हैं। उनके वाक्य क्या हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। अब सोचिएगा, एक टपोरियों की भाषा प्रभु श्री राम के मुख से निकाला जाता, हनुमान के मुख से निकाला जाता है, और ऐसे धन्य व्यक्ति हैं, कहते हैं क्या कि ब्रह्म वाक्य हो गया। वाह प्रभु, आपके चरण तो मैं छूऊंगा जरूर। ब्रह्म वाक्य कैसे हो गया ये, एक बार फिर से दोहराइए। कपड़ा तेरे बाप की, फिर आगे, तेल तेरे बाप की, आगे लंका तेरे बाप की, और आगे जलेगी भी तेरे बाप की। तो जल गई ना लोगों के बाप की, जिनको डायलॉग पसंद नहीं आया उनके बाप की जल गई। मनोज मुंतशिर शुक्ला ने जो लिखा है ना, मैं बता दूं आपको, आपसे आपने ये डायलॉग सहज रूप से याद कर लिया ना, आपने, आपके अंदर से निकला ना, आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। अब मुझे रामायण का कोई डायलॉग हनुमान जी का जरा बोल के दिखाओ, इतना लंबा कोई बोल के दिखाओ आप, जो आपकी टॉप ऑफ द माइंड में चला जाए इतनी आसानी से। ये तर्क देने वालों का ना कुतर्क हो जाता है। ये कह रहे हैं कि डायलॉग याद हो गया। अरे भैया, वो क्या गायत्री महामंत्र है कि याद हो गया? अरे सुनो, अरे चुप रहो, सुनो पहले, सुनो पहले बात सुनो। ब्रह्म वाक्य हो गया, पहले ब्रह्म वाक्य जान लेना, फिर बहस करना। सुनो, बाद में सुनाना। ब्रह्म वाक्य बता रहा हूँ, गायत्री महामंत्र है क्या, याद हो गया? हाँ, मतलब विष्णु पुराण है, याद हो गया? नहीं हुआ याद। क्या है, नहीं हुआ याद। सुनो ना, शिवतांडव है क्या, याद हो गया? एक टपोरी छाप भाषा को ये महाशय कह रहे हैं कि जुबान पर याद हो गया। अब पूछ रहे हैं कि रामचरितमानस का एक वाक्य बता दीजिए, एक कोई डायलॉग बताइए जो बचपन में सबके जुबान पर हो। मैं बताता हूँ यार, सुनो। अरे हाँ, रामायण का सुनो, हाँ सुनो, हाँ बताता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। सुनो, ये देखो आगे अपने लंगोटे में, आगे लंगोटे में बीजेपी के हो। सुनो, आपने कहा ना कि एक वाक्य, जब रामचरित, सुनो ना, आप सुन तो लो,
हनुमान जी ने जय श्री राम बोला जब संजीवनी को उठाया। ये वाक्य बच्चे बच्चे में है, जब भी आज बल लगता है तो मुंह से यहाँ तो स्वतः निकल जाता है लाखों जय श्री राम। जय श्री राम के लाखों विरोधी हैं इस देश के अंदर। जय श्री राम बोलने पे यहाँ पे लोगों को जेल में ठूस दिया गया कुछ राज्य की सरकारों ने। ममता बनर्जी के यहाँ जाओ, जय श्री राम को बोल के दिखाओ, आप कहेंगे जय श्री राम बोल के लोगों को धमका रहे हो तुम। जय श्री राम बोलने में इस देश के लोगों में वहां भी विरोध है, यहाँ तो हर चीज का विरोध है। और मैं बता दूं, विरोध करने से पहले देखो, कमाल की बात देखो, मैं ब्रह्म वाक्य कह रहा हूं, थोड़ा ठंडे दिमाग से सुनो आप। ब्रह्म वाक्य कह रहा हूं, कुछ ऐसे ही नहीं कह रहा, आपने बड़ी उत्तेजना में बातें कही, लेकिन मेरी भी तो बात सुनो। ब्रह्म वाक्य का मतलब होता है जो सबको एक कर दे। क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या रवीश, क्या सुधीर, क्या छोटा, क्या बड़ा, सब कह रहे हैं तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। तो क्या दिक्कत है यार, जलेगी उसके बाप की ना, जलनी है उसी के बाप की और जल रही है। और मैं बताऊं आपको, मनोज मुंतशिर शुक्ला ने जो लिखा ना, वो बरसों तक यादगार हो जाएगा, चाहे विरोध में रहे चाहे किसी में रहे। ब्रह्म वाक्य का मतलब, ये देश ऐसा है ना, ये देश तो ऐसा है, इस देश के अंदर ऐसी प्रकृति है कि हम लोग तरह तरह की चीज़ें रचते हैं। हमारे यहाँ एक तरह की कुरान नहीं मिलेगी, एक तरह की बाइबल नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ रामायण के सैकड़ों रूप तो मिल जाएंगे जो बड़े फेमस है, और हजारों रूप। किसी ने 128 लाइन में रामायण लिख दी, किसी ने 220 लाइन में रामायण लिख दी। सब अपनी अपनी तरह से रचते हैं, कुछ नकारे जाते हैं, कुछ स्वीकारे जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन आप कहो कि इसमें ये टपोरी है, ये मैं इस बात को नहीं मानता। और मैं कहता हूँ कि इससे बेहतर इस युग में, इन 10 सालों में, इससे बेहतर हनुमान जी का डायलॉग लिखा नहीं गया, जो हर बच्चे की जुबान पर है, हर व्यक्ति की जुबान पर है और होना चाहिए। और हनुमान जी अगर ऐसा बोलते हैं ये भगवान है, वो तो साक्षात हनुमान है और वो इस युग में भी जीवित हैं। अगर इस युग में हनुमान होंगे तो वो इसी रूप में आएंगे और ऐसे ही बोलेंगे, और इसमें कोई आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है। रही दूसरी बात, इस देश में भगवानों को गाली की भाषा में भी प्रयोग किया जाता है। आपको पता है मथुरा में गाली जीता है ईश्वर को। भाव देखते हैं या भाषा नहीं देखते, ये देश भाव का देश है। क्या मनोज मुंतशिर शुक्ला ने का भाव ऐसा रहा होगा कि भगवान का कोई अपमान हो जाए? क्या इस भाव से बनाई होगी? उन्होंने अपने अच्छे भाव से लिखा, और अच्छे भाव से लिखा तभी तो। आइए उनके भाव पर चलते। चलिए, आपने लंबी कहानी सुना दी। ये कह रहे हैं कि भाव देखा जाता है, सही बात है। प्रभु की भक्ति में भाव मायने रखता है, भक्त मायने और तरीका उसका कौन है ये मायने नहीं रखता। चलिए आइए, इसी पर एक सवाल उठ जाता है। आपने तो बड़ा क्लियरिफिकेशन कर दिया कि उन्होंने कह दिया, सबके जुबान पर चढ़ गई, सब इसको बोल रहे हैं, पक्ष विपक्ष और सारे चैनल। चलो मानता हूँ, अलग अलग आपने कहा। तो सुनो तो सही, सुनो तो सही। डालो। आप कह रहे हो कि होता है अलग अलग तरीके से। रामायण लोगों ने लिख दी, कुछ ने 100 पन्नों में लिखा, कुछ ने 1000 पन्नों में। जब 100 पन्ने वाले रामायण को पढ़ोगे और 1000 पन्ने वाले को पढ़ोगे, चरित्र तो राम ही न होंगे। कि 100 पन्ने वाले में चरित्र में क्या कोई फिल्मी हस्ती घुस जाएगी, अमिताभ बच्चन राम हो जाएंगे, और 1000 पन्ने वाले में है केवल हम उसमें श्री राम दिखेंगे। चरित्र तो एक होना चाहिए। राम से बड़ा राम का नाम, सिर्फ राम का नाम सिर्फ होता है, बाकी तो सारी जो कवि की कल्पना होती है, क्योंकि वो उस समय तो रहा नहीं था, कोई भी ऑथेंटिक चीज़ तो है नहीं। ऐसा आप जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये कवि की कल्पना के ऊपर। कभी आप महाकाल मंदिर गए हो उज्जैन के अंदर? निराकार से साकार जब भगवान स्वरूप लेते हैं तो क्या क्या कहते हैं वो लोग? एक पुजारी उसकी छवि बनाता है। किसकी छवि बनाता है? महाकाल पर एक ड्राइंग करता है। वो कभी कैसी बन जाती है, कभी कैसी बन जाती है, वो पुजारी के मनोभाव पर है। तो हमारे यहाँ तो देवता गढ़े जाते हैं भाव से। तुम कहाँ फंस गए हो? ये कोई इस्लाम थोड़ी है, ये कोई क्रिश्चियनिटी थोड़ी है कि आप इतने रिजिड हो जाओगे। असल में क्या है, ये दोनों कट्टरपंथी हैं। रवीश भी कट्टरपंथी है, रवीश टाइप के लोग, और ये भी कट्टरपंथी है। तो इन दोनों कट्टरपंथियों को एक लिबरल चीज़ समझ में नहीं आ रही। मैं आदि पुरुष का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, आदि पुरुष बकवास मूवी हो सकती है, लेकिन मनोज मुंतशिर शुक्ला का जो डायलॉग था ना, एक कहते ना एक सबसे घटिया मूवी के अंदर एक शानदार डायलॉग चला गया, और वो डायलॉग अभी भी लोगों की जबान पे। आपने कॉस्ट्यूम की बात की, आदि पुरुष की नहीं करी क्योंकि घटिया थी, नहीं बात हुई। आपने उसकी कास्टिंग की बात की, कास्टिंग की बात की, आपने एक चीज को पकड़ा, बड़ा क्लियरिफिकेशन दे रहे हो। हाँ। चलो, कोई भी तथ्य जब रामायण बना रहे हो, रामायण के ऊपर, राम के चरित्र के ऊपर, जीवनी के ऊपर, तो उसमें जो चरित्र की घटित घटनाएं हैं जो उल्लेखित है, आप उस कालखंड में नहीं थे, लेकिन उस कालखंड से जो पुस्तक चली आ रही है, जो महाकाव्य चला आ रहा है, उसके आधार पर ही तो बनाओगे। हाँ, बिल्कुल बनाएंगे। तो जब सुनो, उसके आधार पर बनाओगे तो एक सवाल का जवाब देते जाना, जरा पूछ रहा हूँ आपसे।
लंका किस चीज की थी? हैं? लंका लंका वर्णित क्या है रामचरितमानस में? सोने लंका की लंका है। सोने की। हाँ। आदि पुरुष में किसकी बताई गई है? किसकी बताई गई है? कोयले की। किसने देख बताई लेना मूवी, किसने बताई? कोयले की लंका दिखाई गई है। अब कहेंगे वो तो भाव है, चलो भाव फिर आते हैं। सुनो मेरी ना, बात सुनिए, सुनो ना, एक बात सुनिए। कोयले की लंका दिखा दिया आपने, उसके बाद हम आते हैं तो मैं तो सुनो ना, मैं सिर्फ डायलॉग सुनो ना, मैंने क्या कहा? रावण किस पे चलता था? हैं? रावण पुष्पक विमान पे चलता था। पुष्पक विमान। और आदि पुरुष में किस पे चल रहा है? बाज पर। बड़ा सा पंछी फैलाते हुए आ रहा है, बाज पे रावण उड़ के आ रहा है। चलो सुनो ना यार, फिर और सुनो, देना जवाब, तुम पूरे सवाल तो ले लो पहले, ले लो। ठीक है। लंका हो गई कोयले की सोने से, हाँ। पुष्पक विमान हो गया आपका बड़ा सा बाज जो मान समझ रहा खाकर उड़ रहा है, ठीक है। उसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहते हैं ना, आपने देखा होगा कि मीम्स होता है यार, गजब की बात है, तख्त बदल दिए, ताज बदल दिए, जज्बात बदल दिए। वही हाल है कि पूरी की पूरी रामायण ही बदल दी। और फिर क्या कहते हो कि जय श्री राम। और सुनो, चरण पादुका देखी होगी आप लोगों ने, पूजा होता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग भी हैं, तो प्रभु श्री राम के चरण पादुका में उनकी ना जो खड़ाऊ है वो रखा जाता है। यहाँ आप फर्स्ट क्लास का चमड़ा का चप्पल, मोची का लाए कि बाटा का लाए नहीं पता, पहना दिया प्रभु श्री राम को चमड़े का चप्पल, और कहते हो कि ये तो आस्था है, स्वतंत्रता है, हमने तो लिख दिया। ब्रह्मा हो गए हो क्या? कुछ भी लिख दोगे क्या? इतिहास बदल दोगे क्या? यही सवाल है। इतिहास के पूरक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल आपने किया पूरा, अब जवाब सुनेंगे। मैंने कभी भी, पहले मेरी बात को समझिए, मैंने कभी भी पूरी आदि पुरुष को डिफेंड नहीं किया। मैंने कहा कि जो डायलॉग लिखा गया मनोज मुंतशिर शुक्ला द्वारा, जो लिखा गया उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। पूरी फिल्म आपत्तिजनक है, मैं कह रहा हूँ, पूरी चीज़ें आपत्तिजनक है। आपने किसके बारे में बात, आपने ये इतनी सारी चीज़ें बताई, इसके बारे में कौन बात कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। आपने करी विरोध पूरी फिल्म की हो रही है साहब, एक डायलॉग की नहीं हो रही है। मैं डायलॉग का समर्थन कर रहा हूँ साहब, मैं फिल्म का विरोध आप कर रहे हो, करो। मैं उस डायलॉग का समर्थन कर रहा हूं जो बच्चे बच्चे के जवान पे है। मैं कह रहा हूं एक बार फिर से दोहरा दो वो डायलॉग। उस डायलॉग से बेहतर अब तक ना लिखा गया है और ना लिखा जाएगा। इतना सरल, इतना स्पष्ट और इतना सीधा दुश्मन की छाती पे। मैं मानता हूं इतना सीधा है। हाँ। एक मिनट, एक सवाल है कि क्या आज तक देश में छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या किसी को नहीं पता था कि लंका दहन हुआ था? किसी को नहीं पता था क्या कि हनुमान के पूंछ में आग लगाई गई थी? क्या ये चरित्र आज तक बच्चे नहीं जानते थे क्या? देश नहीं जानता था क्या? तो जब जानता था तो नया गढ़ने की क्या जरूरत पड़ेगी भैया? जानते हैं तो नई नई जगह जगह पे रामचरितमानस के पाठ, जगह जगह पे रामलीलाएं। मूल एक होता है, मूल क्या अलग अलग होता क्या है? बात कर रहे मूल हो? एक होता नहीं होता। राम राम ही होते, राम रावण नहीं हो जाते। राम राम ही, रावण राम नहीं हो जाते। राम ना रावण हुए थे कभी, ना होंगे। और राम, और इसमें इस डायलॉग में हनुमान रावण हो गए हैं, इस डायलॉग से राम रावण हो गए। टपोरी बना दिया है। किसने कह दिया? ये आप कह रहे हो टपोरी, मैं कह रहा हूँ नहीं बनाया टपोरी। भाषा का समर्थन करते बिल्कुल करता हूँ, समर्थन एकदम करता हूँ। करते हो? बिल्कुल करता हूँ। आप घर में जाओगे, हाँ। बेटा होगा आपका, हाँ। बड़ा होगा, हाँ। और आपको हाँ। अगर इज्जत से बुलाए हाँ। कि पापा आ जाइए, हाँ। पापा बाहर से आए हैं पानी पी लीजिए। अच्छा एक मिनट सुनो, पापा था अच्छा हनुमान जी लगेगा का। कि नहीं? अच्छा लगेगा कि नहीं? एक बात बताओ, पहले बताओ, अच्छा पापा लगेगा तो कि नहीं था मेरे। नहीं, अच्छा लगेगा। रावण पापा तो अच्छा नहीं था। लगेगा कि अरे पापा नहीं, तो नहीं बात है। यहाँ ये नहीं है। नहीं, बात ये है कि आप उदाहरण गलत नहीं दे नहीं रहे गलत हो। नहीं, आप जब सुनो उदाहरण गलत सुनो दे- ना, जब सामने दुश्मन बैठा होता है ना, जब सामने दुश्मन बैठा रहता हाँ, है तो दुश्मन को सुनो, जो भाषा लिखी गई है उसमें विरोध कर लो। हाँ। कहाँ लिखा गया था कि इस भाषा में बोलना है? क्या गलत है? मुझे एक बार फिर दोहराओ डायलॉग। भाषा गलत है। क्या गलत है? एक बार डायलॉग फिर से बोलो। हम किसकी पूजा करते हैं? हनुमान की। हाँ। मानते हैं आराध्य। एक बार फिर डायलॉग सुनो बोलो। ना, आ रहा हूँ डायलॉगों पे। आराध्य में क्या होती है ना कि आस्था होती है। आस्था ऐसी होती है ना इसमें कि क्या गलत है? बता रहा हूँ ना। आपने डायलॉग हाँ पकड़ लिया। बता रहा हूँ। इसमें क्या हाँ, गलत है? सुनो कपड़ा तेरे बाप का। हाँ, तेरे बाप का। हाँ, तो तेरे ही तो बाप का होगा। उसके वही कह रहा हूँ, ये बात आप मानते हैं ना, लैंग्वेज सही है। हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। ये कल को घर में जाएंगे और इनका बेटा इनसे कहेगा कि ये सामान कुछ घर में रखा हुआ है, पूछ देंगे, और इनके पिताजी लाकर रखे होंगे कि बेटा कौन लाया है, तो बेटा ये नहीं कहेगा कि पापा दादाजी लाए थे, नहीं कहेंगे तेरे बाप लाए थे। अच्छा, मैं ये कौन लाया था? तेरे बाप लाए थे। अच्छा, वो कौन लाया था? तेरे बाप लाए थे। अच्छा, पता है ये क्या करेंगे? एक मिनट। जूता निकालेंगे और 50 जूते बेटे को मार के कहेंगे बेटा दादाजी बोलते हैं, इज्जत दी जाती है, संस्कार में रहो,
अपने पर आ जाए एक मिनट, तो संस्कार है। एक मिनट, आपने कितनी अच्छी तरह से घुमाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहली बार तो ना हनुमान जी मेघनाथ के बेटे थे ना रावण थे, तो जब यहाँ पे दो विपरीत परिस्थितियां मिल रही हैं, एक दुश्मन मिल रहा है, आपने बाप से कोई तू तड़ाक नहीं बोलता, लेकिन सामने दुश्मन होता तो उसके गाल पे खींच के देता भी है। तू तड़ाक की तो बात क्या, अगर मेघनाथ हनुमान आदमी है। हाँ, हनुमान आदमी है, आदि पुरुष के जो सेवक हैं वो, और नर ही नारायण है। राम नहीं, अब एक सवाल ही उठ जाता है, भगवान है कि नहीं? हनुमान भगवान है? तेरा हनुमान भगवान है कि नहीं? क्यों नहीं है? नर ही नारायण है। भगवान के मुंह से तू तड़क सही रहेगा? क्यों बेटे के मुंह से नहीं रहेगा? क्यों नहीं? क्यों नहीं? जैसा देश, सुनो, जैसा देश वैसा भेष। अगर कोई मेरे भाई हैं, ये भाई के भाव में आएंगे तो भाई के भाव में करूंगा, अगर ये दुश्मन के भाव में आएंगे तो मैं इनकी आरती उतारूंगा। आओ श्रीमान जी बैठो, कितने अच्छे हो आप, ऐसे बोलूंगा मैं। ये फिल्म बच्चों ने देखी क्या? बच्चों ने फिल्म ये देखी देखी होगी। दुश्मन से कैसे व्यवहार किया जाता है, शत्रु से कैसे व्यवहार किया जाता है, कैसे चटक के मारा जाता है, ऐसे ही मारा जाता है और ऐसे ही मारेंगे। जलेगी उसके बाप की, और जल रही है उनके बापों की। मतलब तू तड़ाक की भाषा को ये लोग समर्थन करते हैं, लेकिन जब वही बात बेटे पे आ जाएगी तो बुरा लगेगा। बेटे के टाइम पे कहेंगे कि दुश्मन की भाषा अलग होती है, दोस्त की भाषा अलग होती है, भाषा संयमित होनी चाहिए। दुश्मन से, सुनिए, आप उदाहरण गलत दे रहे हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा जब लड़ाई भी लड़ेंगे, सुनो तो सही, लड़ाइयाँ भी हुई, हनुमान ने नहीं, लड़ाइयाँ भी हुई। हनुमान वही उद्दंड हनुमान है, हाँ, बचपन में जो उद्दंड थे, इतने उद्दंड थे, ऋषियों को उल्टा लटका देते थे। आपको पता है कुछ? आपने घंटा पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा आपने। ये हनुमान जी वो थे जो ऋषियों को उल्टा टांग देते थे। ये हनुमान जी वो थे तो यज्ञ विघ्न कर देते, तब इनको वरदान, इनको श्राप दिया गया था ऋषि के जरिए कि जाओ याददाश्त लौटा जाओ। तो हनुमान इतने उद्दंड थे, वो इतने शील हो गए, शांत हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि प्रभु राम का उनके ऊपर आशीर्वाद था। राम की भाषा नहीं है, हनुमान की तो भाषा ऐसी ही रहेगी। कहा कि इन्होंने जब बड़े हुए, प्रभु राम के संपर्क में आए, उनकी शिक्षा मिली, दीक्षा मिली, उनके आशीर्वाद मिले, शांत हो गए। अब वैसे शांत हनुमान को फिर बचपन वाला उदंड बनाते हैं ये लोग मूवी में, और कहते हैं कपड़ा तेरे बाप की, लंका तेरे बाप की, तेल तेरे बाप की, जलेगी तेरे बाप की। फिर से बचपन वाला उदंडता जवानी में लाते हैं और ये शिक्षा देते हैं। धन्य है ऐसे लोग। सुनो, इस सेंटेंस में कहीं भी उद्दंडता नहीं है, इस सेंटेंस में जलाना है और जली है। अगर हनुमान जी नहीं होते ना तो उनकी पूंछ में आ जाते ना, तो अपनी पूंछ बुझा के ना चुपचाप चले जाते। हनुमान ऐसे ही हैं कि उनसे जो पंगा ऐसे तमाम ऐसे लोग भी हैं देश में। सुनिए एक मिनट पूरी बात करने दो। हनुमान जी का चरित्र क्या है? हनुमान जी का चरित्र समझो। उदंड है, आपने तो कही। बिल्कुल, हनुमान जी का चरित्र ऐसा है कि अगर आप उनको छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। वो अगर आप जैसी भाषा में बात करोगे वैसे ही जवाब देंगे हनुमान जी। और इस देश को इसी भाषा में बात करनी चाहिए, इस देश को पलटकर बार करना आना चाहिए। हनुमान जी ने सिखाया कि दुश्मन आए तुम्हारे सामने तो उसकी जला दो, पूरी जला दो। हनुमान जी ने सिखाया है केवल लड़ाई लड़ने से नहीं होती है, साथ में गाली भी आना चाहिए ऐसे लोगों के हिसाब से। बेटा, जब तक गाली नहीं सीखोगे आप लंका नहीं जला पाओगे, आप लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। बस बेटा गाली नहीं देना चाहिए। चलिए, तमाम लोग थे। आदि पुरुष को लेकर कुछ ऐसे समर्थक भी हैं जो मनोज मुंतशिर का समर्थन करते हैं। इनके अपने विचार हैं, ये अपने इस हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन देश में तमाम लोग ऐसे भी हैं जो इस डायलॉग को लेकर पूरी फिल्म में जो कास्टिंग की गई है उसका विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद।